एक गाना तो आपने सुना ही होगा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। बहुत पुरानी फिल्म का गाना है। तो दरअसल इस गाने का अनुसरण करते हुए जो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो या फिर केंद्र की हो, उनको अपनी एक टैग लाइन कर लेनी चाहिए जिसके अंदर ये हो कि जो हमको हो पसंद वही बात कहेंगे, हम अगर दिन को रात कहें तो कि जो हमको हो पसंद वही बात करोगे, हम दिन को अगर रात कहें रात कहोगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप सरकारें, अगर सरकार को जो पसंद है वो बात अगर आप नहीं कहते हो, अगर वो कुछ और कहे, आप सवाल करते हो, तो फिर आपके लिए, आपके साथ जेल, मारपीट, तोड़फोड़, बुलडोजर जैसे असंवैधानिक लेकिन सरकार के लिए संवैधानिक जो चीज़ें बन गई हैं वो आप पे इस्तेमाल होंगी। इनसे आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो आप समझते आए हो कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमको हमारा संविधान देता है, तो आप दरअसल 2025 में नहीं जी रहे, आप 2012, 13, 10, 9 पहले की बात कर रहे हो कि उस जमाने में संविधान को माना जाता था, संविधान के हिसाब से काम होता था। लेकिन अब संविधान को साइड में रख के हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करने लगा है। एक वक्त था जब शायर, व्यंग्यकार, पत्रकार सरकारों पर कटाक्ष किया करते थे और सरकारों में बैठे लोग सामने बैठकर उन कटाक्ष को सुन के और हंसा करते थे। एक वक्त था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। एक वक्त था जब सवाल भी उठाया जाता था तो कुछ नहीं होता था। अब वो ज़माना लद गया, अब वो ज़माना चला गया। कवि अब दरबारी हो गए हैं, शायरों का अब कोई पूछता नहीं। पत्रकारों से उनकी कलम छीन के गिरवी रख दिए और कमर के रीढ़ की हड्डी निकाल दी गई है। हाँ, कुछ दुस्साहसी हैं जो कभी कभी नज़र आ जाते हैं और बाद में उनको जेल की हवा खानी पड़ती है। और ऐसे ही कुछ दुस्साहसी व्यंग्यकार भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, जो अपने हल्के पुल्के अंदाज में व्यंग कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि फिर ये सरकार को पसंद नहीं आता। और ऐसा ही व्यंग जो कृणाल कामरा ने हाल ही के अंदर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने किया, उसने ये दुस्साहस किया तो महाराष्ट्र की सरकार को पसंद नहीं आया। उसने दुस्साहस किया, उसमें था तो उसने व्यंग्य किया, लेकिन ये व्यंग्य, मैंने कहा ना, अब सरकारों को पसंद नहीं आता। कृणाल कामरा ने महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन पर कुछ व्यंग्य वाली कविता पढ़ दी। कविता सुनोगे? चलो सुना देता हूं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। तो ये कविता पढ़ दी। हालांकि इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ कहा, बहुत सारी व्यंग्यात्मक बातें कही, कविताएं कही, लेकिन क्योंकि मुंबई के अंदर पड़ी थी और मुंबई के अंदर जो एकनाथ शिंदे, उनके ईगो को हर्ट हो गया कि अच्छा मेरे इधर आके और मतलब मेरे बारे में व्यंग्य करेगा। बात व्यंग्य की थी, हंस देते, लेकिन नहीं साहब। एकनाथ शिंदे के कुछ समर्थक मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी जो क्लब है वहाँ गए और जमकर तोड़फोड़ करी और
स्टैंड अप कॉमेडियन जो है कुणाल कामला, उस पे एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री जो योगेश कदम हैं, उन्होंने कहा, विधानसभा के अंदर कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामला की कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट की भी जांच की जाएगी। हम पता लगाएंगे इसके पीछे कौन है। इधर जो बृहमुंबई नगर निगम है, तो उनकी पूरी की पूरी टीम चली गई उस वो क्लब जहाँ पे था यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में, वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए। मतलब आप देखिए कि एक कविता, एक व्यंग्य की कविता सरकार को हजम नहीं हुई और पूरी की पूरी मशीनरी उस एक बंदे के पीछे लग गई। और बंदे ने उठ के ने खड़ा होकर क्या बोला पता है? कुणाल कामरा ने उसे कह दिया, माफी तो नहीं मांगूंगा मैं, और जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही कहा। और उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया, माफी नहीं मांगूंगा। अगर हाँ कोर्ट बोलेगा मेरे को माफी मांगने के लिए तो मैं फिर माफी मांग लूंगा। अब साहब क्या इज्जत रहेगी? एक कॉमेडियन का काम है लोगों को हंसाना, और राजनीतिक जो चुटकुले होते हैं या जो राजनीतिक व्यंग होते हैं वो आज के नहीं, सदियों से चलते आए हैं। और ये जो ये सरकारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं जिनको जनता चुनती है, वो जनता के व्यंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमाल की बात यह है। तो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस पैरोडी के जो है एकनाथ शिंदे पे जो की गई थी, उसको साहब बहुत आपत्तिजनक माना। और तो और जो कुणाल कामरा है, कुणाल कामरा को साहब फोन पे धमकी भी दे दी। अब वो फोन पे धमकी भी मैं सुनाऊंगा, मतलब उसके अंदर भी कॉमेडी है भयंकर। आप देखिए कि वो फोन पे धमकी देके और फोन पे कहता है तूने क्या बोला, और उस पर कुणाल कामरा क्या बोलता है। और कुणाल कामरा के बाद में फिर जब वो कहता है कि मैं इधर तमिलनाडु हूँ, आ जा, तो वो कहता है भैया तमिलनाडु कैसे आऊँगा यार। मतलब हद ही है। आप ये सुनो उसकी धमकी। कुणाल कामरा बात करेगा? हाँ हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना। मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। आज समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तो कुल मिला के जो अभी जो नैरेटिव चल रहा है कि व्यंग्यकार व्यंग्य नहीं कह सकता, पत्रकार की तो खैर बात ही छोड़ दो, या कुछ एक दुस्साहसी पत्रकार हैं जो बात बोल देते हैं, और बाकी तो जो खोजी पत्रकार जो करके और जो सवाल उठाने वाले हैं, उनके लिए भी एक ऐसा कानून लाया जा रहा है कि वो भी नहीं कर सकेंगे डेटा प्रोटेक्शन के तहत। तो मतलब वो पत्रकारिता भी नहीं कर सकते। कुल मिला के यही है कि जो सत्ता को पसंद बात हो वही बात करो, वरना तुम पे न जाने कितने केस हो जाएंगे, बुलडोजर चल जाएंगे, तुम पे जेल में डाल दिया जाएगा। जब एक व्यंग अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई सरकार, तो फिर क्या करेगी? कमाल है।